Very good morning, class 7th. In today's class, in previous class, we have discussed about medieval period, and today we will continue with our next topic, that is India and its different names. हमारा इंडिया और उसके different names कौन कौन से हैं? As you all know, we have to learn about medieval history of India. So before we start our journey, we should know about different names of our country, India. Our country was called by different names during different periods of history. हिस्ट्री में डिफरेंट पीरियड्स में हमारे इंडिया को नए नए नेम्स मिलते गए. इन एंशियंट टाइम्स आवर कंट्री वाज नोन एज जम्बू द्वीप. हमारी कंट्री जम्बू द्वीप के नाम से जानी जाती थी. जम्बू द्वीप, इट मीन्स अ लैंड ऑफ ब्लैकबेरी. ब्लैकबेरी मीन्स जामुन, जो जामुन हम जानते हैं. जम्बू मीन्स जामुन. में भी जामुन बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा होगा हमारे इंडिया में, इसलिए हमारे कंट्री को जम्बू द्वीप कहा जाता रहा है. इंडिया सेकंड नेम इज़ भारत. ये नाम ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है और ऐसा माना जाता है कि हमारे इंडिया में एक बहुत ही ब्रेव किंग थे भरत, और उन्हीं के नाम पर, उनके ब्रेवरी की वजह से हमारे प्लेस को, हमारे इंडिया को पॉपुलैरिटी मिली, हमारी कंट्री को, और उसे भारत नाम दे दिया गया. इस तरह से एक और नया नाम हमारी कंट्री को मिल जाता है. इंडिया इज़ लैंड ऑफ पीपल हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंधु. हमारा इंडिया रिवर सिंधु के पास है और रिवर सिंधु को इंडस रिवर भी कहा जाता है. एक बुक है जेंट अवेस्ता जो कि पारसीस की है, जिसमें इंडिया को सप्त सिंधु यानी अ लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कहा गया है. डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एज फोनिक साउंड. जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डिफरेंट तरीके से बोली जाती है, तो ये सप्त सिंधु जो प्लेस हमारे इंडिया को कहा गया था. ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में सिंधु को हिंदू वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है और फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में इसी हिंदू को इंडी कहा जाता है, और इन इंग्लिश इट बिकेम इंडिया. तो इस तरीके से हम पाते हैं कि कैसे सप्त सिंधु, सिंधु से हिंदू, फिर हिंदू से इंडी, और फिर हमें हमारा कंट्री का एक और नया नाम मिल जाता है इंडिया. तो इस तरीके से हमारी कंट्री को एक और नेम मिलता है. Another important fact is that our country during 16th century when Babur came to India, और बाबर ने, उन्होंने हमारे कंट्री को एक न्यू टर्म दिया, उन्होंने हिंदुस्तान कह के बुलाया. बाबर यूज इट टू इंक्लूड द जोग्राफी, फ्लोरा एंड फौना एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. मतलब उन्होंने, बाबर ने किसी भी टेरिटरी को देखकर, बाउंड्री को देखकर, मतलब उस पूरे इंडिया को इस तरीके से नहीं उन्होंने हिंदुस्तान कहा था, बल्कि उन्होंने यहाँ के जोग्राफिकल जो भी कंडीशंस थे, फ्लोरा और फौना, रिसोर्सेस, यहाँ के कल्चर, उनको एक नाम देने के लिए उन्होंने, कॉल करने के लिए उन्होंने इसे हिंदुस्तान कह के बुलाया. द पीपल ऑफ द कंट्री, इन सभी चीज़ों को एक वर्ड में हिंदुस्तान कहकर बाबर ने एक और नाम दे दिया हमारी कंट्री को, और हमारी कंट्री को इस तरीके से हिंदुस्तान नाम मिल जाता है. बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी एनी पॉलिटिकल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड इट विद टुडे. हम लोग आज के टाइम पर हिंदुस्तान का मतलब पूरे इंडिया को बाउंड्री के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन बाबर ने उन्होंने इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया था हिंदुस्तान वर्ड को. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह हमारी कंट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट नेम्स मिलते गए, है ना. तो वी नीड टू थैंक पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ फॉर गिविंग आवर कंट्री सो मैनी नेम्स. इतने सारे नाम हमारी कंट्री को दिया गया, तुम लोगों को तो थैंकफुल होना ही चाहिए दूसरे कंट्रीज़ को, और बहुत सारे जो भी जिन लोगों ने इसको इतने सारे नेम्स दिए. स्टूडेंट्स, that's all for today. In our next class, I will tell you why medieval history is important for us. हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं और मेडिवल हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. सो टिल नाउ देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.